उसको आदमी है बैंक का मैनेजर उठा के चाय पानी भी पिलाएगा और उसे पूछेगा कि बोले भाई साहब आपने लेना लोन कितना लेना आप फिर और अगर जो छोटा आदमी आएगा उठा तेरे पास है क्या तेरे पास? नहीं तो ये तो किसान की समस्या ना 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 नहीं ओवरऑल ना पॉलिसी के लिए पॉलिसी आ गई ना। तो जहाँ आप जो छोटे किसान मुझे छोटे किसान का मेरे सवाल को किसी ने जवाब नहीं दे रहा। पॉलिसी क्या हो? मैं महंगाई के ऊपर बात कर रहा था। ये किसान पे आ गए खाली। मैं तो किसान नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो किसान नहीं हूँ। तो क्या मेरे लिए महंगाई अलग होगी? आपने जो उसको लोन दिया आप उससे जो है ठीक है उसके जो है उसकी जब वो माल बेच ले तो उसकी रिकवरी अच्छा वो रिकवरी में भी तो हर सिचुएशन में ये दिक्कत आएगी ना। छोटा किसान है तो उसमें पैदा होगा ही नहीं कभी। बस पकड़िए रिकॉर्डिंग आप ये कहिएगा कि जिसके पास 5 बीघे जमीन उसे दुगने रेट पे देंगे तब वो संपन्न हो पाएगा। मेरा क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रह गया। मेरा सवाल ये था भाई मैं तो किसान नहीं हूँ, हमने गांव से खेती-बाड़ी से छोड़कर आए भाई। अपने पिताजी ने कहा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब। तो बोला कि गांव से हट के चलो शहर की तरफ आए। उन्होंने नौकरी की, नौकरी में उन्होंने बड़ा देखा। और मेरी बात मेरी अच्छी प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई पढ़ी हुई और किताबों इकोनॉमिक्स के हिसाब से बोलोगे तो मैं वैसे भी बात कर लूँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं अगर नौकरी करता हूँ, एक चल किसानों की बातों को हटा लो, जो किसानों के मुद्दे का आप कह रहे हैं, मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक कमाई कमा रहा हूँ और वो इतनी कमाई कमाने के बाद भी मैं जितना कमाता हूँ महंगाई मुझसे आगे ही होती है। मैं अपनी ज़रूरतों से हमेशा पीछे ही होता हूँ। और ज़रूरतें कहने का मतलब है एक आम आदमी की ज़रूरत क्या होती है? एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसकी ज़रूरत होती है बच्चे को अच्छा पढ़ा ले, होती है हर एक की नॉर्मल आदमी की। उसकी ज़रूरतें क्या होती है? अच्छी पढ़ाई करवा सके, बेस्ट मतलब उसका कंपैरिजन होता है सबसे अमीर आदमी का। मतलब उसकी जगह में रहने वाला सबसे अमीर आदमी जो है उसका बच्चा जहाँ जाता है उसका बेटा भी उतनी ही अच्छी पढ़ाई कर सके। ये उस एक आम आदमी को। दूसरा क्या होता है जो उस व्यक्ति को जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसका इलाज जो पॉसिबल इलाज है वो इलाज उस व्यक्ति को मिल सके, उसको उसके घर वालों को मिल सके। यही एक आम आदमी की होता है। अगर मेरे पिताजी गांव से हट के वहाँ से आए तो उन्होंने सोचा यार मैं शहर में आऊँगा तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छा वो होगा, अच्छे स्कूल होगा, तो मैं अपने बच्चों के लिए उनके लिए अच्छी पढ़ाई करा सकूँगा, अच्छा स्कूल करा सकूँगा, अच्छा घर बना सकूँगा जहाँ पे एक कमरे में कोई रह सके। लेकिन होता है जैसे कि हम गांव से शहरीकरण की तरफ आते हैं, कंपटीशन और आगे बढ़ जाता है, हमसे 10 गुना आगे बढ़ जाता है, हमारी कमाई उतनी की उतनी रह जाती है। मान लीजिए अगर हम गांव में रह के 3,000 रुपये कमाते थे और वहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, तो शहर में आके हम 30,000 रुपये कमाते हैं और वही अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाते पूरी, और वही हम हॉस्पिटल के खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं, वही हम अपने गाड़ी मोटर और उसके खर्चे पूरे नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह तो खर्चे बढ़ रहे हैं। और जब बात खर्चों की आती है तो बात ये आती है कि भाई स्कूल पढ़ाएंगे तो भाई वो जो टीचर है उनको भी सैलरी देनी है, हॉस्पिटल में भी देना है। संपन्नता की परिभाषा से देना है। मैं ये कह रहा हूँ है संपन्नता का वो फिनोमेना ये है कि आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मैं प्रोडक्ट पे नहीं आ रहा हूँ। अगेन मैं उन चीजों पे आ रहा हूँ जो हमारी बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड्स एक क्वालिटी ऑफ बेसिक नीड्स आपकी बढ़ती जा रही है। वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे 3,000 रुपये में पढ़ा ले रहे थे, अब यहाँ आप शहर में आए तो आपको हार्ट में जाएंगे और कोई और आप करोगे मैं वहाँ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। आपकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने के बाद भी आपकी क्वालिटी बढ़ती इसलिए ना क्योंकि आप क्वालिटी अब आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं आप अपने से ऊंचे वाले से कंपेयर कर रहे हो। और दूसरी बात कि एक दूसरी आप चाह रहे हो कि दूसरी बात नहीं सुनिए। और दूसरी बात क्या है कि जो आप संपन्नता की बात करें ना, संपन्नता देखिए 2 तरह की होती है। संपन्नता का पहले का फिनोमेना ये था कि आपके पास कितना गोल्ड है। आपके पास पहले 10 तोला सोना था और अब आपके पास 200 तोला सोना गया, आप संपन्न हैं। तब कंज्यूमर क्या होता था, जमींदार आपके पास सोना बहुत होता था, खाता वो भी 2 रोटी था, उसी पलंग पे सोता था, वही 4 पाइयाँ होती थी। अब आपके पास सोफे की रेंज 10,000 रुपये से लेकर के 50 लाख तक की है। चलिए आपके इसी सवाल पे सोने की बात पे आ जाते हैं। मैं इस बैग को थोड़ा छोटा और वो कर दूं, पाइप कर दूं। मनुष्य की 5 जरूरी आवश्यकताएं होती हैं, खाना, रहना, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य। तो इनका एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा। एजुकेशन, चलिए आज एजुकेशन भी जोड़ी, चलिए 6 हैं। तो क्या ये 6 व्यवस्थाएं, ये 6 जो आवश्यक है, बाकी जो व्यवस्थाएं मुझ पर कार हो, मुझ पर बंगला, वटेवर, मुझ पर मोबाइल ऐसा वैसा, क्या ये 5 व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं? अब बात क्या है कि अगर आपको इलाज कराना आपको गंगाचरण में कराओ जबकि डिस्ट्रिक्ट में भी एडमिट है, तो बात क्या है कि जो 5 बेसिक नीड्स हैं वो आपको अपनी परचेजिंग को तो महंगाई नहीं है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो महंगाई
असली में क्या है, मेरा शायद मेरे ख्याल से सवाल मुझे बढ़ाना पड़ेगा, उसका आंसर इस तरीके से नहीं आता। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इतने डेवलप्ड कंट्री हैं, आज की तारीख में बहुत डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं, बहुत बड़ी कंट्री माने जाते हैं, इतना बड़े कंट्री होने के बाद, इतना डेवलप कंट्री होने के बाद भी आज हम अगर नेट डेफिसिट के हिसाब से देखा जाता है और बहुत नीचे आते हैं और बहुत उधारी में जी रहे हैं, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान अगले 10 सालों में 15 सालों के लिए उधार में है। इतना डेवलप कंट्री होने के बाद भी हम डेफिसिट में क्यों हैं? अरे भाई आपकी गलत फहमी है, अमेरिका आपसे ज्यादा डेफिसिट कंट्री है। आज की जो इकोनॉमी है वो ये है कि आप भाई आप बताइए, अगर आप नेट डेफिसिट में, अगर आपने बताऊं तो आपके पापा जी ने पूरी जिंदगी कमाया और एक मकान बनाया, आज उस डेफिसिट उधार वाली इकोनॉमी के कारण आज आप नौकरी करते हो, कल आपको मकान मिल जाता है, ये तो आप उससे ज्यादा संपन्न हैं। आप ये मत कहिएगा। आप ये मेंटल वो वाली बात कर रहे हैं, फिर तो आप ये राहुल गांधी जी और वो वाली बात कर रहे हैं कि गरीबी और रोटी और इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ पे मतलब उधार लो और डकार मारो, उसके बाद जो है खा पी के बंद करो। नहीं भाई आप चुकाना तो है नहीं, बाकी तो कोर्ट सरकार चुकाएगी। कुछ सोच ऐसी होती है कि चलो आप ये सोच रहे हो कि जो सोना जो पहले 1000 रुपए या 500 रुपए तोला हुआ करता था, आज वो 30,000 रुपए जो तोला हो गया है, वो मेरी सोच के कारण हुआ है। क्या मैंने चाहा था कि 30,000 रुपए 30,000 रुपए तोला सोना हो जाए? मैंने तो कभी नहीं चाहा था। उसके पीछे सोने की, अगर केवल पर्टिकुलर सोने की बात कर रहे हैं, आप तो उसके पीछे दूसरा नहीं, आप कह रहे हैं ना कि महंगाई तो महंगाई ना, उसमें भी छट्टा बजा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर, लेट मी फिनिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फॉर these two things particularly। सट्टा बजा यूरो पॉलिसी जब से चेंज हुई है, हाँ, उसके बाद से लोग सोने में और चांदी में बूम आ गया, क्योंकि यूरो के पीछे जो सिक्योरिटी रखाई जा रही है, उसके पीछे गोल्ड और सिल्वर को उन्होंने बढ़ा दिया। तो जो गोल्ड और सिल्वर मार्केट से गायब हुआ, जिसकी वजह से रेट बढ़ा, वो एक्यूमुलेटेड यहाँ नहीं है, वो एक्यूमुलेटेड यूरो पॉलिसी के पीछे। देखिए हम इस वजह से गोल्ड और सिल्वर का पैसा बढ़ा। नहीं, गोल्ड का और सिल्वर का पैसा बढ़ा, एक्चुअली हमें भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें गोल्ड फिर भी खरीदना ही है? भाई समझो बात, वो तो आप यहाँ की तो जमीन की, यहाँ तो हमारी वो आदत में पड़ा हुआ है ना कि सोना दीदी मारेगी बहुत। हम अपनी थोड़ा सा केंद्रित करें और उसमें हम लोग ये बात तय करें कि हम एक व्यवहारिक, मतलब मुकेश की बात कर रहे हैं, एक व्यवहारिक सामाजिक जीवन कैसा एक आदमी के लिए होना चाहिए, वो उसे उपलब्ध है या नहीं है? क्या बात जरूरत है एक व्यवहारिक जीवन के लिए? अभी गोल्ड के ऊपर इन्होंने पॉलिसी बताया, मैं खैर छोटी सी बात करता हूँ भाई। गोल्ड तो पहले भी जब 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए तोला हुआ करता था, तब मुझे याद है मेरे पिताजी की सैलरी भी 100 रुपए हुआ करती थी, ठीक है। आज प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो वही हुआ है, तो पॉलिसीज तो पहले भी वहां बनी होंगी। आज आप यूरो पॉलिसी कह रहे हैं, तो तब भी और पॉलिसी रही होगी, तब हो सकता है ब्रिटिश पॉलिसी हो, कोई ना कोई पॉलिसी तो तब भी रही। तब इंडिया में सीमित था, अब पूरे वर्ल्ड के साथ उसके जो भी है, मतलब पॉलिसी तो तब भी थी और पॉलिसी अब भी है। और कंपेरिजन गोल्ड का और उसका जो वो था बीच में जो डिफरेंस था, वो तब भी उतना ही था, आज भी वही वेरिएशन है, आज भी वही डिफरेंस हुआ है। ऐसा क्यों है? और लेकिन हमारी क्षमता, परचेजिंग पावर गोल्ड की कम होती जा रही है। हमारी परचेजिंग पावर गोल्ड की कम हो रही है, हम नहीं खरीद पा रहे वही गोल्ड को जो कि हम पहले खरीद सकते थे। भाई इसलिए अब कर्ज होते आ रही, क्योंकि पहले आप सिर्फ गोल्ड खरीदते थे, तब फ्रिज नहीं था, तब कारें नहीं थी। कहीं ऐसा तो अब आप कारें इतने गवर्नमेंट नहीं है स्कूल। और दूसरी बात पॉलिसी कहती है जनसंख्या जब बढ़ेगी, अपनी उसकी स्टडी की बात बताता हूँ। पहले जो महंगाई होती थी, दो चीजों पर तय होती थी, ठीक है। अंग्रेजों से पहले और ये सब आने से पहले महंगाई दो चीजों में तय होती थी, एक गोल्ड और दूसरा घी। जो इंडिया के जो ऐसे इंडिया का होता था, इंडिया के जो वो होता था, यहाँ घी के रेट और गोल्ड के रेट पे तय होते थे। हुआ क्या, जो घी वगैरह है, हमारे जो घी की प्रोडक्शन वगैरह होती थी, हो सकता है उस वक्त इतना एक्सपोर्ट करते हो हम घी वगैरह को, और गोल्ड उतना इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा वाटर थ्योरी के हिसाब से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो एक्सचेंज होता था, बड़ा कंपेटिटिव होता था, बहुत अच्छा रहता था। इसलिए हमारे किसानों को उतनी दिक्कतें नहीं होती थी। अब दिक्कत क्या होगी, जो किसानों का जो प्रोडक्ट था घी, उसकी सप्लाई तो मतलब उसके जो रेट है, उनके मार्जिन से वो घट गए, लेकिन उनकी सप्लाई के जो है, वो जो गोल्ड की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि हमें चीज़ें जो पैदा करनी चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, वो पैदा नहीं कर रहे हैं। भाई ऐसी बात ये कि हमारे एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ पैदा करनी है, वो पैदा नहीं कर रहे हैं, हम पैदा कुछ और कर रहे हैं। करेंसी हमारी, इसलिए हमारी करेंसी डिफिसिट आ रहा है। अब हम दो चीज़ें खरीद रहे हैं वहाँ से, क्या क्या खरीद रहे हैं? बाहर से एक्सपोर्ट, हमारे अब रेट क्या है, तेल और गोल्ड, दो चीज़ें खरीद रहे हैं और बेच क्या रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही खत्म हो रही है। अगर हम आज घी भी बेचते हैं तो खाली एक घी बेच रहे हैं और वहाँ से दो चीज़ें खरीद रहे हैं, गोल्ड और पेट्रोल, और दोनों ही चीज़ उनके रेट पे खरीद रहे हैं।
रेट वो डिसाइड करते हैं, डॉलर्स वो डिसाइड करते हैं। बात वही आ गई ना आपकी, रेट वो डिसाइड करते हैं, रेट वो डिसाइड करते हैं और हम उनके डिसाइड, हम खरीदना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास देने के लिए प्रोडक्ट है ही नहीं। सबसे बड़ी अगर हमारे पास उतने ही प्रोडक्ट उनके बराबर में उनके मुंह में मार सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तुम हमारे बलबूते पे लोगे, तुम चीजें हमारे बलबूते पे लोगे, हमारे बनाए हुए तुम मशीन से लोगे। आज हमें उनकी वो वाली चीजें, हमें क्यों मशीन खरीदनी पड़ती है? हुआ क्या, हमें जो ना वो मशीन खरीदनी पड़ती है, वो ऑटोमोबाइल खरीदना पड़ता है जो पेट्रोल और डीजल से ही चल सकते हैं। हमने इतने सालों में अपना मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं किया उन इंजन्स का, जिससे कि हम जो आज हम सोलर पावर की बात करें, हम तो ये बहुत पहले कर सकते थे। इंडिया में 280 दिन के आसपास सूरज रहता है, तो सोलर एनर्जी तो बहुत पहले से कर सकते थे, हम वहां तक पहुंचे नहीं। भाई अरे भंडारी जी, इसका मतलब हमारा आप विजन का सवाल मत कीजिएगा। चीजें डेवलप आपके कहने से नहीं होंगी, चीजें डेवलप करना पड़ेंगी। हाँ, वो कह रहा हूं ना, चीजें आपको बात आगे पॉलिसी पे आ गई ना। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे थे पॉलिसी शायद हमारी यहीं पे गलत थी कि हमने अपनी चीजों को, अपने पावर्स को यूज ही नहीं किया। मुझे सवाल ये नहीं है कि कहाँ गलत थी, सवाल ये तो तय हो गया कि पॉलिसी गलत थी। गलत थी, अब कहाँ गलत थी वो भी सोचना है ना। नहीं वो कहाँ गलत हमने गलत कहा क्या? वो जो थी वो उसको छोड़ दो, आज की तारीख में उसमें क्या अमेंडमेंट करके क्या हो रहा है? आज आप क्या चीज रिपोर्ट करेंगे? अगर आज की तारीख में हमें शक्तिशाली बनना है तो हमें एनर्जी से अपने आप को डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। नहीं तो सबसे बड़ी बात है नेता, जो कंट्री एनर्जी पे डिपेंडेंट है आज की तारीख में, वो सबसे वीक कंट्री है। और या तो आप अमेरिका बार कंट्रीज तो सारी एनर्जी पे डिपेंड है, आपका मोड ऑफ एनर्जी चेंज हो सकता है। नहीं एनर्जी पे मतलब एक्सटर्नल एनर्जी पे, जो एक्सटर्नल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। मैंने आपसे क्या कहा, मोड ऑफ एनर्जी तो चेंज हो सकता है, लेकिन कंट्री जितना भी डेवलपमेंट है इट्स बेस्ड सब एनर्जी पे है ना, एनर्जी पे हम एनर्जी खरीद रहे हैं, सब चीज के लिए एनर्जी हम खरीद चाहिए रहे हैं। और एनर्जी आप खरीद रहे हैं, हम बनाए तो आप कैसे रेट तय कर पाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, उसके बदले में बेच कुछ नहीं पा रहे हैं। पानी आपको कोई खरीद रहा है? हमारे पास पानी का इतना बड़ा रिसोर्स है, बल्कि आप ही का पानी पॉल्यूट करके आप ही को बेचा जा रहा है और आप उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाते। मैं आपकी आपकी कंट्री में आप ही की चीजों को बेच दिया जा रहा है गंदा करके और उसी को साफ करके उन्हीं की मशीन से। वो भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पानी फुलफिल नहीं सेट होगा फिर मैं बात करूंगा। चलिए आप कर लिया ना ये तो अब जो है ये तो चलने दो, अभी तो इसका डिस्कशन करते रहोगे, बाहर किसी के नाम आ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका निर्णय ये है कि हमारी पॉलिसीज गलत और ये चीजें मैंने पूरे 2 साल 3 साल अध्ययन करने का इस पॉइंट पर पहुंचा कि भाई इतना सब कुछ होने का मेरे पिताजी ने किया, उन्होंने किया, लेकिन आज भी हमारे लिए तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, क्योंकि हम एनर्जी डिपेंडेंट है। इन्होंने कहा कि हम एनर्जी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हम गाँव से यहाँ क्यों आए? वो फिर पॉलिसी वगैरह डेवलप क्योंकि गाँव में फैसिलिटीज रिसर्च नहीं की जाएगी। मैं आपको गाँव में वही एजुकेशन और वही लेवल वही सब कुछ गाँव में होता तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती तो हम शिफ्ट नहीं करते। ऐसे बहुत से रिसोर्स वहाँ उसको गंदा करते हमारे पास जो मिनरल वहाँ से शिफ्ट होते रहे और गंदगी की ज्यादा गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम क्यों नहीं उगाए जा रहे हैं, जबकि इतना अगर हम क्वालिटी की दाल उगाएं, जबकि हम एग्रीकल्चर इज द ओनली वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं। बाकी हर जगह आप चीजों को कन्वर्ट तो कर रहे हैं इधर से उधर, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है। कहने का मतलब ये हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है कि हम अपनी वही हम प्रोडक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसको इतना योग बना दें कि हम उतनी अच्छी क्वालिटी में उसे बाहर दे सकें। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम। हमारी मानसिकता में ना वो क्या हम कहते हमारे हैं, पास गुलामी इतना वाला कोयला है, सबसे पैसा आ गया है। मानसिकता में है जो इम्प्लीमेंटेशन है, सीधी सी बात है। अब जो हम नेता ही ऐसा चुन के भेज रहे हैं, मुझे तो ऐसा जनता लगता है गलत है, कि हम इतने सारी हम क्या बात कर रहे हो? जब जनता गलत है, जब नेता ही ऐसा गलत चुन के भेज रहे हो कि साला जो है वो कि आप 60 साल में हम नोटा आ गया इस साल। इसके आगे क्या नोटा, जब कुछ नहीं होता तो दबाव लाके नोटा। इसको बंद कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यही कि 60 साल में हम गंदा नेता नहीं चुना जाएगा, हो गया। यही अवेयर करना है। 60 साल में हम यही नहीं सीख पाए कि हम अपना नेता कैसे सही चुने। हाँ अब इस पे चल गए। आगे क्या ये जो बने इतनी छोटी बने कि ताकि बस छोटी सी क्लिपिंग में सब लोग समझ सकें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतनी बड़ी रायता रायता रोता कोई बात नहीं, जो वो वी आर नॉट अवेयर। आप इतना करते हो